आगे क्रम में कहा जाता है गजग्राह की कथा के बाद समुद्र मंथन की कथा। पूछा, परीक्षित जी ने पूछा, गुरुजी समुद्र मंथन कैसे हुआ, रत्न कैसे प्राप्त हुए, अमृत कैसे पिया देवताओं ने, भगवान मोहिनी क्यों बने? बोले इसका कारण था, जब देवताओं के पास सत्ता थी, इंद्र के पास जब श्री थी, धन था, पद था, उसे अभिमान था। एक बार अगस्त्य ऋषि एक फूलों की माला बनाते हैं और देवराज इंद्र के यहां गए और कहा कि महाराज ये माला मैं आपके लिए भेंट में लाया हूं। एक और ध्यान देना, गरीब अच्छी महंगी चीज भी देगा ना तो लोग क्या समझेंगे, किसे क्या दे रहा होगा। और बड़ा आप देखना, मन बड़ा होना चाहिए। अमीरी गरीबी देखी, एक सेठ जी के बेटे का ब्याह, सेठानी जी गई दुकान पे कपड़े लेने। अब सेठानी जी दुकान पे कपड़े लेने गई तो सेठानी जी कह रहे महाराज सारे कपड़े तो ले लिए, शादी की एक साड़ी और निकाल दो। बोले क्यों, काई में चाहिए साड़ी? बोले मेरे घर काम करने वाली आती ना नौकरानी, उसको भी देनी पड़ेगी। तो कैसी? बोले जो हल्की है, सबसे हल्की साड़ी निकाल दो। सेठ ने हल्की, महाराज उस दुकानदार ने हल्की साड़ी सेठानी को दी, सेठ जी ने बिल दे दिया और दोनों पति पत्नी आ गए। अगले दिन उसी दुकान पर वो नौकरानी गई, वो कह रही है साहब आपके दुकान में जो सबसे महंगी साड़ी वो निकालो। क्या निकालो? सबसे महंगी साड़ी। दुकानदार ने कहा सबसे महंगी साड़ी का तू क्या करेगी? बोले साहब मुझे तो नहीं चाहिए, पर मेरे सेठ जी के बेटे की शादी है और नई बहू आएगी तो नई बहू को मैं साड़ी भेंट करूंगी। महाराज अमीर कौन, गरीब कौन? ये बात महाराज मन से अमीर बना जाता है, धन से कोई अमीर थोड़ी होता है। मन से अमीर बनो महाराज। यहाँ गुरुजी अगस्त्य ऋषि एक ऐसे फूलों की माला बनाकर लेके गए जो कभी मुरझाए नहीं। देवराज इंद्र को पहनाए कि तू देवताओं का राजा है। राजा को लगा कि मैं देवराज हूं, ये माला पहनूंगा। कहीं सोने चांदी की माला लाते तो मैं पहनता, फूल की माला निकाल कर फेंक दी। महाराज हाथी के ऊपर गई, हाथी ने उस माला पर पैर रख दिया। गुरुजी को लगा ये माला का अपमान नहीं है, ये मेरा अपमान है। इंद्र को शाप दिया कि इंद्र जिस इंद्रासन का तू बल करता है, जिस श्री का तू बल करता है, मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरा इंद्रासन और तेरी श्री दोनों चली जाएगी। महाराज तुम्हें दर दर भटकने लगेगा। इसलिए महाराज ध्यान देना, कभी समय का अहंकार मत कीजिए। आप समय का कभी अहंकार नहीं कि हम ऐसे हैं क्या, नहीं, कहीं बैठ जाओ, साधारण रहो। महाराज बड़ों के बीच बड़े हो जाओ और छोटे के बीच छोटे हो जाओ। अरे जीवन आनंद से जिए, प्रसन्न पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जिए। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बात ही नहीं करते, उनका मुंह चढ़ा रहता है हमेशा। क्या है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जीवन जिए। अरे प्रेम की बात है महाराज, दो बात आपने प्रेम से किसी से कर ली, वो भी खुश, आप भी खुश। नहीं हम बात नहीं करेंगे, मत करो, वो तीसरे से कर लेगा, पर ये गलत है। खुश रहिए हमेशा। फोटो खींचने वाला आता है ना, जैसे हमारे कैमरे वाले भैया हैं, जब कोई फोटो खींचते हैं तो क्या कहते हैं, क्यों? बोले हंसोगे तो फोटो अच्छा आएगा और नहीं हंसोगे तो फोटो बिगड़ जाएगा। विचार करो, थोड़ी सी देर हंसने से हमारा फोटो अच्छा आ सकता है, तो हमेशा हंसेंगे तो जीवन भी अच्छा हो सकता है। महाराज इसलिए खुश रहिए, अभिमान नहीं कीजिए किसी चीज का।